Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Balganj. And today I am going to start class 9th, chapter 5, work and energy. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम के ऑक्सीलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में न्यूमेरिकल है, आप देखिए इसको ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v. हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, वह एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता है, तो कितना वर्क डन ऑब्जेक्ट पर होगा। ऑब्जेक्ट को क्या लाने में, रेस्ट में, मूविंग से रेस्ट में लाने में कितना वर्क डन ऑब्जेक्ट पे होगा, वो बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना होता है, तभी वर्क डन फॉलो होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो सबसे पहले वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो यहाँ पे मोशन के अगेंस्ट हमें वर्क करना है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे हाफ mv²। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक कार है जिसका मास दिया हुआ है 1500 kg, वो कांस्टेंट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर से मोशन में है, और उस कार को क्या किया जा रहा है, वर्क लगाकर हम स्टॉप कर रहे हैं। फोर्स लगाकर क्या करेंगे, उसे स्टॉप करेंगे, तो कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 इंटू 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड आएगा। मास 1500 kg है, तो यहाँ पे हम वर्क डन जो करेंगे वो मोशन के अगेंस्ट करेंगे, तो वो कितना होगा, W इक्वल टू हाफ mv²। वैल्यू रखेंगे मास की, वेलोसिटी की, और सॉल्व करेंगे। आंसर आएगा 20.8 इंटू 10⁴ जूल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। यहाँ 3 डायग्राम दिए हुए हैं ABC, उसमें फोर्स का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में वर्क डन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब वो एंगल जो बनाएगा ग्राउंड से वो 90 डिग्री का बनेगा, और हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 इक्वल टू 0, देन ओवरऑल विल बी 0, सो वर्क डन विल बी 0। सेकंड फिगर में हम आते हैं। सेकंड फिगर को देखिए ध्यान से, बी फिगर है, इसमें वर्क डन होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आप डायरेक्शन देख रहे हैं डायग्राम में, और उसी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर में। यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए फोर्स वर्क डन क्या है, निगेटिव होगा। बढ़ते हैं 19 पे। सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विथ हर, वाई। सोनी कहती है कि एक ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन जो है वो
जीरो हो जाता है जब उस पर सेवरल फोर्स लगते हैं। क्या आप उसके बात से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? तो व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, याद रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वह एक दूसरे को कैंसिल करता है, जिससे उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी में प्रोड्यूस होगा और वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। यहाँ पे एनर्जी पूछा गया है किलोवाट आवर में, तो एनर्जी वो कितनी देर तक यूज़ करता है, 10 घंटे तक, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है। घर में डिवाइस कितने हैं, यहाँ पे 4 डिवाइस के लिए पावर एक के लिए है 500 वाट, तो 4 के लिए हम निकाल लेंगे तो 4 इंटू 500 करेंगे, तो 4 डिवाइड का जो टोटल पावर है वो आ जाएगा 2000 वाट। उसको किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 किलोवाट। अब 10 आवर में निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू पी इंटू टी। पी की वैल्यू यहाँ पे 2 किलोवाट है और टाइम जो है वो आवर में है, तो सॉल्व करेंगे तो 20 किलोवाट आवर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है 21, ध्यान से देखिएगा। अ फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रीली फॉलिंग हो रहा है और वह ग्राउंड पे पहुंचने के बाद स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ सच एज हीट produced due to collision between the object and surface, and also sound produced as the object strike the surface, and also light produced in few cases, and potential energy will also produce due to change in configuration of the object or the surface। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट के रूप में, उसकी जो एनर्जी है वो हीट के रूप में, और हीट ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच कोलिजन होता है तब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। साउंड कैसे होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है सरफेस से टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, और कुछ केसों में लाइट भी प्रोड्यूस होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा, जब यहाँ ऑब्जेक्ट का कन्फिग्रेशन या सरफेस चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 21 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।